Bismillahirrahmanirrahim. I invite to attention to the Minister of our Housing and Works to a matter of urgent Republic important regarding delay in the completion and handling over to allottees of the residence apartment G13 and residential plots of F14, F15, Barakahu and Park Road projects under the Federal Government Employees Housing Authority, causing grave concern amongst the people. जी रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये हाउसिंग के जो वजारत है, इसके लिए आपने भी वादा किया था। जी पीरजादा साहब। सर वो जिन्होंने सवाल किया है वो ज़रा फिर बाद में कहेंगे कि जवाब ठीक जी शगुफ्ता साहबा, आप सवाल कीजिए सप्लीमेंट्री। जी रियाज साहब, आपने वादा फरमाया था कि आप मुझे एक काबिल आदमी देंगे इस वजारत को चलाने के लिए, तो वो आपने मेरी मदद नहीं की। और ये इतना बड़ा सवाल जो है, ये कौन नहीं जानता कि इसके क्या वजूहात हैं। जब जिस मुल्क में अदल और इंसाफ के रिवायत थी, एक सुओ मोटो, और वो दौर था एक, ये तब से शुरू हुए। फिर इसमें एक अल्लाह के पाक नामों के नीचे हौसला भी है झूठ बोलने का भी लोगों को। तो वो 5-5 साल तो अदालतों में ये केस रहे, फिर हर जगह पे, फिर कहीं पे ज़मीनों के मसले थे। फिर जब ये इस मुल्क में आप देखें कि रेलवे को कैसे ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स को, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, रेलवे को ख़त्म किया गया और पहिया और पेच और ये सड़क के चक्रों में हाईवेज़ में हम पड़ गए कि जो परमानेंट नहीं होता, हर 7 साल बाद एक सड़क को फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं जनाब, मैं ख़ुद भी इनको विज़िट कर रहा हूँ। और इसमें आप अक्सर, मेरे महकमे की शराफत है कि उन्होंने इस जवाब में कहा है कि जी कोविड का मसला था और प्राइस हाइक थी। ये बड़े शरीफाना किस्म के जवाब हैं, उन्होंने हमारा भरम रखा है, वरना इसके पसे पर्दा कुछ और किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और उसके लिए भी अब सौदेबाजी होती हैं। और मुझे कहते हुए कि इस हाउस में ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जनाब वाला, हम मजलूम बेचारे MNAs जो इस तरफ होते हैं, इधर अली मोहम्मद खान गोली होते थे हमारी APC की पुड़िया, अब आजकल कोई और होगा हमारा। लेकिन ये इदारों में जो तसलसल जब टूटता है और जो अनफिनिश्ड एजेंडाज होते हैं डिपार्टमेंट्स के, कि उससे पहले जो वज़रा हजरात वहाँ मौजूद होते हैं, उनके जब अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक होती है, अदालतों में स्टे हो जाते हैं, और फिर इंतकालात के मसले, और ये जो फिर प्रॉपर्टी डीलर्स आए इस बिज़नेस में, उन्होंने फ्लॉप करने के लिए इन जो गरीब हमारे अफसरों के बेचारों के प्लॉट्स और उनके जो सारी पूंजी होती है वो लेके, और 10-10 साल से ये वैसे पड़े हुए हैं जी। और इनको अब आके मैंने शुरू किया है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये महकमा मुझे दिया जाए जनाब। मैं तो एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, मैं एक ट्रस्ट रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इन गरीब हमारे जो मुलाजमीन, आपके असेंबली में भी हमारे कितने लोग हैं जिनके ये प्लॉट्स वहाँ पे हैं, और आज तक क्या जवाब दें इनको आदमी कि जब ये फैसले हुए कि इनकी पेमेंट्स होनी है तो पेमेंट्स नहीं हुई। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा रश रहता है इस्लामाबाद के लोगों का कि 10 साल पहले अलॉट कर दिए, उन्होंने जगह खाली करा दी, पेमेंट्स नहीं की। अब वो आज जो जिम्मेदार बेचारा जो आज घर देगा, अगर 10 साल पहले उसको पेमेंट हो जाती तो ये जहां बाहर मार्केट में यही ज़मीन जो है वो अरबों में जा रही है,
और इसको हम चंद कौड़ियों पे टरखाएं और इसमें बड़े फैसले करने की जरूरत है। मुझे अगर हाउस ये इजाजत देगा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड तो मैं ये जुर्रत करूंगा, वरना स्कैंडल बनेंगे। लोगों का हक है कि इस जमीन का उनको पैसे पूरे मिलने चाहिए और हमारे पास पावर भी है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट उनको पेमेंट करें। जो इस्लामाबाद के बासिए, मैंने जब भावलपुर के बारे में बात की थी तो उस वक्त हमारी ज़मीनों पे यही कुछ हो रहा था, लेकिन जब मैंने बात की तो मेरे पीछे तूफान खड़ा हो गया कि इसको तहस नहस कर दो। और वो नारोवाल जो स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट था, जो मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं था, सिर्फ मैं मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का, लेकिन रियाज पीरजादा की करप्शन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की करप्शन, और उसमें कहीं करप्शन तो थी ही नहीं। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट। एक स्टेडियम बना नारोवाल में। तो जनाब स्पीकर, इसमें मैं अपने कुलीग्स को ये बताऊंगा कि इंडिया में जब रेलवे का महकमा दिया गया लालू प्रसाद को, तो उसने कहा जी अगर मुझे रेलवे आपने देनी है तो ये 5 साल के फिर मेरे साथ वादा करे पार्लियामेंट कि मैं 5 साल वजीर रहूंगा इस महकमे का, और ये 13-14 जो पोस्ट हैं ये मैं ही फिल करूंगा। न पार्लियामेंट, न प्राइम मिनिस्टर, न कोई दखल देगा इसमें, और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब ले लें जी। आज दुनिया में मदर ऑफ द पार्लियामेंट द रेलवेज इंग्लैंड जो है वो खिसारे में जा रहा है रेलवेज का। इंडिया रेलवे आज दुनिया में टॉप पे है जी। ठीक। तो अगर पार्लियामेंट का मुझे सपोर्ट अगर है जी, ये गरीबों का पैसा है। आपके सामने कुछ अफसर बैठे हैं जी, ये 10-10 साल से पैसे दे के बैठे हुए हैं। इसमें बड़े हार्ड डिसीजंस चाहिए फौरी तौर पे, और मैं एक सफेद पोश आदमी हूं, मैं अपने ऊपर भी दाग नहीं चाहता। या तो ये काम जो है इसमें मैंने अब पूरी कोशिश में कर रहा हूं दिन रात। ये बेचारे मेरा ख्याल है इजाजत वाले इसमें वकला भी फंसे हुए हैं, कोई रुकावट इनके लिए भी हम बड़ा जो आप करना चाहते हैं। अपने महकमे की तरफ से मैंने काफी चीजें फोरगो करके अपने जाती तौर पे मैं इनिशिएटिव लिया है कि हम इन लोगों को अकोमोडेट करें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे कुलीग्स हैं जितने ये जिन्होंने ये मोशन मूव किया है, मुझे इसमें कहते हुए कोई आड़ नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो कोविड और प्राइस हाइक है ये मेरे महकमे की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है, वरना ये वजह नहीं है। ठीक। इस्लामाबाद में हमारे दरख्तों को एक बीमारी लगती है हमारे ग्रीन बेल्ट में, जो कीड़ा जो है वो अंदर अंदर से उसको खा जाता है और ऑल ऑफ ए सडन दरख्त गिर जाता है। ठीक। तो ये वो बीमारी है हमारी वजारतों को, जो अब नाम लूंगा तो फिर ह्यूमन क्राई होगी। ठीक है। तो वरन इन महकमों को वो खा गए जिनका हिसाब मैं देने के लिए खड़ा हूँ, और ये इंशाअल्लाह मैं अपने कुलीग्स को बोथ ऑफ द हाउस यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास ये वजारत रहेगी तो एक एक प्लॉट भी दिलाऊंगा इन लोगों को, और अपने फैसले करके इन इस्लामाबाद के लोगों के जो ज़मीन के पैसे हैं इनको भी कोशिश करूंगा कि ये इन्हांस हो के प्रॉपर्टी पे आ जाएं, उस रेट पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जब भावलपुर में छीनी जाती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है। और इस्लामाबाद में अगर बाहर का ताजिर आके सप्लीमेंट्री करा लूं ताकि जी पैसे को खाएगा और ये लोग सफर करें तो क्यों करें। तो ये हमारे सियासतदानों का काम है कि हम